नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। बेतिया में खेत में भीषण आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बाढ़ के अतनामा में खलिहान में आग लगने से लाखों की फसल जलकर राख, आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। छपरा के साहिबगंज कब्रिस्तान के पास कचरे में लगी आग, 4 झोपड़ियां आई आग की चपेट में। औरंगाबाद के मोहनपुर गांव में आग लगने से 3 घर जलकर राख, लगभग 3 लाख की संपत्ति का नुकसान। सहरसा में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 4 घर जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की मदद से ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। गया में चोरों ने एक साथ कई घरों को बनाया निशाना, बैंककर्मी के घर में लाखों की चोरी, 3 दूसरे घरों में चोरी की कोशिश। पटना के मीठापुर बस स्टैंड के स्टाफ की चाकू मारकर हत्या, पकड़े गए चाकू मारने वाले दोनों युवक, पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। किशनगंज पुलिस ने की लूट की बाइक बरामद, छापेमारी के दौरान एसएचओ अश्विनी कुमार की गई थी हत्या, मामले में 8 लोग गिरफ्तार। किशनगंज हत्याकांड को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश, हत्यारे को फांसी देने की मांग, कहा सुनियोजित साजिश के तहत की गई दारोगा की हत्या। गोपालगंज में 35 साल के किसान की पीट कर हत्या, गेहूं की कटनी को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद, 3 लोगों की हालत गंभीर। बेगूसराय में जमीन विवाद में एक दिव्यांग की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच जारी। पूर्णिया के मरंगा थाने में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। राजगीर में प्राइवेट स्कूल के एक छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के बिहार शरीफ में मानपुर में बालू माफिया के हथियार लहराने की खबर पर बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार, आधा दर्जन हथियार, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और दर्जनों ट्रैक्टर जब्त। बिहार शरीफ में 2 गुटों में मारपीट के दौरान खुलेआम हथियार लहराने की तस्वीर आई सामने, राइफल लेकर सड़क पर उतरे 6 बदमाश। बिहार शरीफ में 2 गुटों में मारपीट के बाद हुई थी फायरिंग, 6 बदमाशों ने खुलेआम मोहल्ले में लहराई थी राइफल। भागलपुर के कहलगांव में पुलिस जांच अभियान के विरोध का वीडियो वायरल, जांच अभियान के नाम पर पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप, ट्रक मालिक और ड्राइवरों ने जमकर काटा बवाल। सहरसा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, डीजे की धुन पर तमंचे के साथ थिरक रहे 2 युवक। बनगांव में शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। सिवान में शॉर्ट सर्किट से खेतों में लगी भीषण आग, देखते ही देखते 10 एकड़ की फसल जलकर हुई खाक, बिजली विभाग को लेकर लोगों में गुस्सा। छपरा में भीषण अगलगी की वजह से 200 बोझा गेहूं जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आरा के बड़हरा प्रखंड में 2 गांव में लगी आग, तकरीबन 10 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। बक्सर के बिझौरा में खलिहान में लगी आग की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, बच्चों के खेलने के दौरान खलिहान में लगी आग। भागलपुर में कहलगांव के नया टोला में आग लगने से 6 घर जलकर खाक, एक बच्ची झुलसी, खाना बनाने के दौरान भड़की थी आग। राजधानी पटना के एलसीटी घाट पर हुए अग्निकांड में पीड़ितों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव, 20 पीड़ित परिवारों को दी 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि। मधुबनी में हुए भीषण नरसंहार में घायल मनोज सिंह से मुलाकात करने पहुंचे पप्पू यादव, इलाज के लिए 1 लाख रुपए की दी सहायता राशि। औरंगाबाद पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप की गई जब्त। कटिहार में एक महिला ने दिया बहादुरी का परिचय, कमेंट करने पर मंचले को जमकर पीटा, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को कराया शांत। पश्चिम चंपारण में चनपटिया प्रखंड के बीडीओ का वीडियो वायरल, बीडीओ साहब ने मुखिया जी को लगाई कोरोना की वैक्सीन, बीडीओ बनने से पहले दीनबंधु दिवाकर कर चुके हैं एमबीबीएस की पढ़ाई। कटिहार के सदर अस्पताल से चोरी के 2 आरोपी फरार, कोरोना जांच को लेकर चोरों को अस्पताल लेकर गई थी पुलिस। फलका बाजार में कपड़ा दुकानदार के गले से चुराए थे रुपए। मुजफ्फरपुर के गायघाट में संदेहास्पद हालत में जिंदा जले पति पत्नी, पति के इलाज के दौरान मौत, पत्नी की हालत नाजुक।
अरवल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, परिजनों के मुआवजे की मांग। रोहतास के विक्रमगंज में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 60 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत। सिवान में नशे में धुत पिकअप चालक ने मारी कार में टक्कर, स्थानीय लोगों ने पिकअप चालक को जमकर पीटा। दुमका के नाला थाना क्षेत्र में पंजूनिया मोड़ के पास आईओसीएल के स्टाफ बस को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। गुमला में कामडारा सीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की कार हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सिमडेगा के चटक टोली गांव में अपराधियों ने एक बच्चे का किया अपहरण, पुलिस ने लचरागढ़ मिशन के पास से बच्चे को सकुशल किया बरामद। धनबाद के जोड़ा पोखर में अपराधियों ने एक ठेकेदार की पत्नी का किया अपहरण, पुलिस कर रही मामले की जांच। रांची में हथियारबंद लुटेरों ने कारोबारी निकेश मिश्रा से की 1.25 करोड़ की लूट, रांची और खूंटी के बड़े कारोबारी हैं निकेश मिश्रा। रांची में होमगार्ड जवानों का आज से जेल भरो आंदोलन, बिहार की तर्ज पर सुविधा और मानदेय देने की मांग, सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। बाढ़ मंडल के एसडीएम सुमित कुमार का निर्देश, पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को देना होगा आमदनी और खर्च का ब्यौरा, विवरण नहीं देने वालों को हो सकती है परेशानी। बेगूसराय में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने लगाया शिक्षा बचाओ का नारा। नवादा के रोह में 2.5 माह से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे राम प्रवेश यादव के परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, आपसी रंजिश में अपराधियों ने राम प्रवेश यादव को मारी थी गोली। जमुई में जल्द ही होगा बाईपास का निर्माण, स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह की पहल पर पथ निर्माण विभाग ने दी मंजूरी, शहर को जाम की समस्या से मिलेगी निजात। दानापुर में लोतीपुर चांदमारी में रास्ते को लेकर पब्लिक और सेना के जवान आमने सामने, सेना की ओर से गेट लगाने पर उग्र हुई पब्लिक, पीछे हटे कमांडिंग ऑफिसर। कटिहार के स्वास्थ्य महकमे से फर्जीवाड़े की खबर आई सामने, पिछले साल के मुकाबले कई गुना अधिक दर पर सफाई का दिया गया टेंडर। कांग्रेस पर बीजेपी ने बिहार की गेहूं को पंजाब में बेचने का लगाया आरोप, सस्ती दर पर खरीद और ऊंचे दाम पर बिक्री का मामला। बिहार के किसानों से सस्ते दाम में गेहूं खरीदकर पंजाब की केमिकल फैक्ट्री में बेचे जाने पर सियासत शुरू, बिहार बीजेपी और जेडीयू ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर बिचौलियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। कोरोना के बढ़ते मामले के बावजूद लापरवाह बने हुए हैं लोग, मीठापुर सब्जी मंडी में बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। कोरोना संक्रमण के बीच सड़कों पर मदद के लिए निकले समाजसेवी संगठन, बेसहारा और बेघर लोगों के लिए कर रहे हैं खाने का प्रबंध। नगर परिषद की लापरवाही की वजह से अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल का ऐतिहासिक प्लेग्राउंड बना डंपिंग यार्ड, खिलाड़ियों ने जिला प्रशासन से ग्राउंड के जीर्णोद्धार की मांग की। औरंगाबाद के जसोइया गांव के शिल्पा ने मगध यूनिवर्सिटी की पीजी की परीक्षा में पूरी यूनिवर्सिटी में किया टॉप, शिल्पा बनना चाहती हैं प्रोफेसर। कटिहार में राजवाड़ा गांव के अमरूद किसान परेशान, सैकड़ों एकड़ में लगे पेड़ सूखे, कृषि विभाग नहीं ले रहा सुध। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी पहुंची देवघर, बाबा वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गुमला के कुदरा गांव में 6 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश। सोमी अमावस्या के मौके पर छपरा के दहियामा टोला स्थित शिव पार्वती मंदिर में उमड़ी महिलाओं की भीड़, महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर की पूजा अर्चना। मुंगेर में ओवरलोडिंग की वजह से पलटी नाव, तारापुर दियारा इलाके की घटना, 2 बच्चों के लापता होने की पुष्टि। 26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई, गोलीकांड की जांच से जुड़े 13 अधिकारियों का ट्रांसफर। चतरा के पथलगढ़ा पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 1 किलो अफीम, बाइक और 2 मोबाइल बरामद। देवघर एसपी और एसटीपीओ ने सभी थानेदारों के साथ की मासिक अपराध बैठक, थानेदारों को जल्द लंबित केसों के निष्पादन करने के निर्देश। तकनीकी खराबी की वजह से शवों का नहीं हो सका अंतिम संस्कार, देर रात जलाए गए लगभग 14 शव। देवघर टीसी ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 50 बेड की सुविधा जल्द बहाल करने के दिए निर्देश। गोड्डा में कोरोना चेकिंग के नाम पर वसूली जा रही हैं पैसे, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार।
चौथे कृषि रोड मैप को लेकर बिहार में बड़ी बैठक, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह सहित विकास मिशन के सदस्य हुए शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन की सरकार पर बोला हमला, कहा झारखंड में बालू, गिट्टी और जमीन माफिया हावी, डगमगा रही सीएम की कुर्सी। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को नई दर से मजदूरी का होगा भुगतान, मजदूरों को 225 रुपए की दर से मिलेगी मजदूरी। गोड्डा में 2 साल से उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष का पद खाली, उपभोक्ता मामलों की नहीं हो पा रही सुनवाई, 280 से अधिक मामले पेंडिंग। सासाराम के सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं की बैठक, वर्चुअल कोर्ट को जारी रखने पर हुआ विचार। मुंगेर के कासिम बाजार के 2 दुकानों में छापेमारी, आधा किलो से ज्यादा गांजा बरामद, 5 दुकानदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह लूटकांड और बमबाजी के मामले के 20 दिन बाद पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने कांड में शामिल अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद। जमुई जिले के बरुअट्टा गांव में नशीले पदार्थ पीने से शख्स की बिगड़ी तबीयत, गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती। रांची पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की प्रेमिका समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़कर काम कर रही थी प्रियंका। जमुई के हरला गांव में एक महिला ने अपने पति के हत्यारे को जमकर पीटा, दिसंबर 2020 में हुई थी महिला के पति की हत्या। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान बेतिया के जीएनएम स्कूल टीकाकरण केंद्र पर बड़ी लापरवाही, एक शिक्षक को बिना टीका लगाए ही आया टीका लगा लेने का मैसेज, टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी मिला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी पटना जंक्शन पर लापरवाही, सुरक्षा के लिए तैनात प्रशासन के लोग कोरोना को लेकर नहीं दिखे गंभीर। पटना जंक्शन पर 24 घंटे यात्रियों की जांच, कई यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन सेंटर भेजे गए मरीज। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम की बढ़ी जिम्मेदारी, पटना के अलग अलग इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज। रोहतास के विक्रमगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, कई लोगों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर कटिहार प्रशासन मुस्तैद, चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान। कोडरमा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 400 के पार। गुमला के घाघरा में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेने के लिए महिलाएं पहुंची स्वास्थ्य केंद्र, लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील। आंगनबाड़ी केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल की उमड़ रही धज्जियां, बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर के नहीं है बेहतर इंतजाम। रोहतास के सासाराम में आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए आम सभा का आयोजन, शाहजहां आलम को दिया गया सेविका पद, किसी के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। गोड्डा में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की अनदेखी, कोरोना वार्ड में लापरवाह दिखे लोग। 13 अप्रैल को मनाया जाएगा बैसाखी का त्योहार, कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइंस जारी। मधुबनी के झंझारपुर में मौलानाओं ने लिया ऐतिहासिक फैसला, समारोह में दहेज लेन देन या डीजे बजाए जाने पर नहीं पढ़ाएंगे निकाह। भभुआ में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, तापमान पहुंचा 41 डिग्री के करीब, घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे लोग। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण, कोरोना के 3756 नए मामले आए सामने, पटना में कोरोना के 1382 मामले। झारखंड में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में मिले 2296 नए कोरोना मरीज, राज्य में 13,933 एक्टिव केस। झारखंड में लगातार कोरोना विस्फोट से रांची सचिवालय में सन्नाटा, डरे हुए कर्मचारियों ने की साप्ताहिक रोस्टर बनाने की मांग। रांची में टूटा कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड, कल मिले एक दिन में सबसे ज्यादा 1076 मरीज, इससे पहले 1 सितंबर 2020 को मिले थे 951 संक्रमित। पटना सिटी के एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की मौत, अस्पताल में एक बार फिर मचा हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका को किया खारिज, याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच रण जारी, आज वर्धमान में गरजे पीएम मोदी ने कहा बढ़ती जा रही है ममता दीदी की बौखलाहट। देश भर में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केसेस आए सामने, पिछले 24 घंटे में करीब 1,70,000 नए केस, अकेले महाराष्ट्र में 63,294 मामले।
महाराष्ट्र दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, देश में एक्टिव केस 12 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 63,294 नए केसेस आए सामने। इस दौरान 349 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में एक दिन में नए कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा। एमपी में भी कोरोना का कहर जारी, शमशानों में शव जलाने की नहीं है जगह। 4 शहरों में हालात सबसे खराब। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की ओर किया इशारा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,774 नए केसेस आए सामने, 48 लोगों की मौत। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से चिंता, केंद्र सरकार ने कोरोना की दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर लगाई रोक। कोरोना के डर से शेयर बाजार में मायूसी, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट, निवेशकों में हाहाकार।